सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क डिजाइन। नया सब्जेक्ट है, नया सिलेबस है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस है और सिलेबस है वो पुराना बहुत बार रह चुका है। सो मैं आपको पूरा यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। अगर आप इस सब्जेक्ट को लेके थोड़ा भी डरे हुए हैं या आपके मन में डाउट्स है कि क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं, तो वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले के इसका जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस वो कौन से होंगे, उनको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, वो कवर करेंगे। एंड देन फाइनली हम एक स्टडी प्लान देखेंगे जिसमें अपने को ये पता चलेगा कि कौन सा मॉड्यूल, चूंकि मेरे पास टाइम प्रिपरेशन का बहुत कम है, सो कौन सा मॉड्यूल मैं पहले करूं, कौन सा मॉड्यूल मैं बाद में करूं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकूं। ये सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको रट्टा मार के जा सकते हो, और ये ऐसा भी नहीं है जिसको आप बहुत कॉम्प्लेक्स समझ सकते हो। तो अगर आप इसमें अच्छे से, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा पढ़ोगे विद द रिसोर्सेज आई प्रोवाइड, तो आप इजीली इसमें पास प्लस स्कोर कर सकते हो। लोगों को इसमें भी केटी लगती है, लेकिन उतना ये हार्ड सब्जेक्ट है नहीं अगर आप इसको अच्छे से टैकल करोगे तो। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1। यहाँ पे अपने पास दो टाइप के क्वेश्चंस है। सबसे पहला है प्रायोरिटी 1 और सेकंड है अपना प्रायोरिटी 2। सो प्रायोरिटी 1 में अपने को 5 टॉपिक करने हैं। सबसे पहले एक कंपैरिजन आता है बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है, और डिफरेंस बिटवीन पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इंडिविजुअली ये 5-5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स पूछा तो आप वही 10 पॉइंट उठा के वहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड अपना है OSI रेफरेंस मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो डायग्राम है वो आपको करेक्ट बनाना है, और जो हर लेयर है, बेसिकली पूरा जो CNN है वो भी इन्हीं लेयर्स पे बेस्ड है हर एक मॉड्यूल। सो हर एक लेयर का आपको फंक्शन बताते आना चाहिए और क्यों यूज़ होता है वो बताते आना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है कंपेयर TCP/IP मॉडल विद OSI मॉडल। सो अब इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको इंडिविजुअली पूछा TCP/IP मॉडल तो आप यही 10 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नेटवर्किंग डिवाइसेस बताना है इधर, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे, ये सारी चीज़ें आपको आप बोल सकते हो एक 6-6, 7-7 पॉइंट आपको हर एक पे विद डायग्राम बनाना है। एंड देन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज की सबसे टॉप 2 है बस एंड स्टार। ऐसे इसमें हाइब्रिड भी होती है, बहुत सारी होती है, बट मेश टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड होती है, बट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो बस एंड स्टार टोपोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन हो गए। सो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले कैसा है कि अगर प्रायोरिटी 1 बोला गया है तो मतलब वो डेफिनेटली करना है, उसमें से अपने को अपना इंपॉर्टेंस और नहीं निकालना है, क्योंकि अगर अपन ने वैसा किया तो वहाँ पे पास होना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली प्रायोरिटी 2 ऐसा है कि अगर अपने पास टाइम है, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बट अगर अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी प्रिपरेशन का, तब हम प्रायोरिटी 1 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर प्रायोरिटी 2 क्वेश्चंस। सो प्रायोरिटी 2 क्वेश्चंस में कौन से हैं, कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसमें आपको जो भी है उसके टाइप्स वो बताने हैं। फिर गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, ये हो गया इसका प्रायोरिटी 2 के क्वेश्चंस। अब आ जाता है फिजिकल लेयर विच इज दी सेकेंड मॉड्यूल। सो इसमें आपको ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर, इसमें ऑप्टिकल फाइबर सबसे फेवरेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सिमिलरली गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आपको पूछा जाएगा, और सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग का या तो डिफरेंस बिटवीन या तो उसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी 2 क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच, टाइम डिवीजन एंड स्पेस डिवीजन स्विच, ये बताना अपने को। ठीक है, ये हो गया, ये अपने मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस हो गए। ओके, सो अब देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 3। तो ये वाला जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। सो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, एंड जो इसके थियरी टॉपिक्स है उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप रट्टा नहीं मार सकते, प्लस इसको कुछ भी ठोक के नहीं आ सकते आंसर्स को, राइट। सो देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। तो प्रायोरिटी 1 में अपना सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन, जिसमें CRC पूछा जाता है एज अ थियोरी, एज वेल एज उसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है अलॉन्ग विथ स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, फिर स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, फिर गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल, CSMA/CD क्यों यूज़ होता है, कोलिजन क्या होता है, डिटेक्ट कैसे किया जाता है, कोलिजन डिटेक्शन, और CSMA/CD कैसे हमको उसमें हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें, और एक ईथरनेट का प्रोटोकॉल। ये तो अपने प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन हो गए। प्रायोरिटी 2 में सिलेक्टिव रिपीट ARQ, इसी का एक
सब पार्ट है या बोल सकते हो एक और टाइप है। फिर टोकन पासिंग कैसे चलता है और मैक एड्रेसिंग और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी ARP पढ़ोगे तो RARP भी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों मतलब अगर ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है तो वो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो वैसे अपने को इसको पढ़ना है। तो मॉड्यूल 3 में कैसा है कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गो बैक इन ARQ देखोगे, स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग विंडो देखोगे, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे आप ठोक नहीं सकते, ठीक है। और सिमिलरली CRC पे आपको कम से कम 6 से 7 तो सम सॉल्व करने होंगे हर एक टाइप के, जिससे कि आपका क्लियर होगा CRC। सो इसका सबसे ईजी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है। सो आपको सिंपल सा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी इस बंडल की, विच इज़ फॉर Sem4 IT। यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, OS और CNN तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियोज़ है सब मॉड्यूल्स के, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ उसके अलॉन्ग विथ उसके सॉल्यूशंस। सो जो भी पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर्स में, जो एक्सपेक्टेड हैं, उसको किस तरह से लिखना है, जो आंसर्स हैं, जैसे यहाँ पे CRC है, इसके सम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है। तो सिंपल से आपको वो बाय करना है और एक साथ आपका सारा तीनों सब्जेक्ट्स सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसके हर एक चीज़ मतलब वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। तो सिंपल से आपको कैसा फॉलो करना है, यहाँ से टॉपिक देखना है, वहाँ से वीडियो देखना है उसका कॉन्सेप्ट का, उसको नोट्स में पढ़ना है विद सॉल्यूशंस, एंड देन फाइनली जो स्टडी प्लान है वो फॉलो करके खत्म हो जाएगा CNN अपना, ठीक है। आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पे। अगेन ये भी एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑन IP एड्रेसिंग एंड होस्ट कैलकुलेशन। ये सब भी कवर्ड है कोर्स में, आप सिंपल सा वहीं से रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये सही से अगर लिख के आ जाओगे तो 10 मार्क आपके जेब में ईजिली, राइट। तो इसमें प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन कौन सा है, IPv4 हेडर, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है क्लासफुल एंड क्लासलेस IP एड्रेसिंग, ठीक है। फिर सॉल्व IP एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, वही सारा होस्ट कैलकुलेशन वाला आ गया इधर, और IP एड्रेसिंग पे आ गया, दोनों इसी में आ गया। और एक्सप्लेन राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये भी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए भी आप वो वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स के, वो आप प्रेफर कर सकते हो। और अगेन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग भी टाइप्स आ गया, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन हो गए। प्रायोरिटी 2 में NAT प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल और बेसिक्स ऑफ IPv6, जिसमें आप एक छोटा सा उसका हेडर फॉर्मेट भी देख सकते हो। ये प्रायोरिटी 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मॉड्यूल 4 थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आ जाता है मॉड्यूल 5, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड सेशन लेयर पे बात हुई है। तो TCP एंड UDP का सबसे ईजी डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, ये भी हमने सब कवर किया हुआ है नोट्स में, तो आप सीधा उधर से रेफर कर सकते हो। TCP हेडर फॉर्मेट आपको देखना है, प्रॉपर डायग्राम, करेक्ट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। TCP टाइमर्स अपने में कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ा मुश्किल है इसको पढ़ना, बट आप इसका वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए। कंजेशन कंट्रोल इन TCP और रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, जावा का एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज का आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, राइट। और सेशन लेयर का डिज़ाइन इशूज़ तो एक्चुअल में हर एक मॉड्यूल में आपको मिलेगा, बट कोई कोई मॉड्यूल का ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल लेयर का भी मिलेगा, डेटा लिंक का भी मिलेगा, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है फॉर सेशन लेयर, ठीक है। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज द फाइनल वन। तो इसमें लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स बताना है, RLE विद एग्जाम्पल बताना है, HTTP FTP प्रोटोकॉल्स बताने हैं, एंड हफमैन कोडिंग पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा अलॉन्ग विद थियोरी, वो आपको बताना है। और प्रायोरिटी 2 में आपको SNMP प्रोटोकॉल, जिफ एंड JPEG में फ़र्क क्या है, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस में यूज़ होते हैं, इमेज फॉर्मेट्स क्यों यूज़ होते हैं। इसमें JPEG में आपको इसका पूरा प्रॉपर वो डायग्राम बनाना होगा, जिसमें कंप्रेशन भी आप बताते हो और डेटा कैसे स्टोर किया जाता है उस फॉर्मेट में, वो भी आप बताते हो। तो ये सारी चीज़ें अगेन कवर्ड है नोट्स में, तो आपको सिंपल सा वहाँ पे रेफर करना है, ओके। फिर आ जाता है एक्सप्लेन DNS एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स, राइट। एंड देन जैसा कि मैंने बोला अपना हफमैन कोडिंग, तो डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, इसका शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा, और ईमेल के प्रोटोकॉल जैसे SNMP हो गया, वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 6 हो गया। तो अभी ये अपन ने 2 चीज़ें कवर कर ली, मैंने आपको बता दिया कौन से मॉड्यूल से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उनका प्रायोरिटी क्या है, एंड ऑल्सो उसको कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने आपको कोर्स बता दिया, उसमें आपको सब चीज़ें आपको जो मिल जाएंगी वो सारी दिखा दी, तो आपको सिंपल सा वो रेफर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल चीज़ पे, दैट इज़ द स्टडी प्लान के। अब मेरे पास चूंकि टाइम कम है प्रिपरेशन का, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाऊँ और कम से कम टाइम में। सो हम कैसे करेंगे, मॉड्यूल 2, 3 एंड 1 इस फॉर्मेट में जाएंगे। तो मॉड्यूल 2 मतलब फिजिकल लेयर खत्म करेंगे, डेटा लिंक लेयर खत्म करेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और 1 पे जाएंगे फिर,
ठीक है। उसके बाद 4 ही होगा, 4, 6 एंड 5। तो जैसा कि मैंने बोला 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन दोनों के बीच में मैंने 1 इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप बैक टू बैक पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको कॉग्निटिव लोड। सो इसके लिए हम कैसे करेंगे, 2 पढ़ेंगे इजी, फिर 3 थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके 1 पे चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ा और इजी लगेगा अपने को, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ाई की ही होती है तो ये अपने को इजी लगेगा मॉड्यूल 1। देन जंप करके मॉड्यूल 4 पे आएंगे, फिर 6 एंड 5 को कैसे भी हम पढ़ लेंगे, अगर हो सके तो 6 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स 5-5 मार्क के बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब इसमें सामान ज़्यादा है शॉर्ट नोट्स का। सो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर 5th मॉड्यूल लास्ट में पढ़ के ख़त्म करेंगे, राइट। सो यही अपना स्टडी प्लान रहने वाला है। इसको थोड़ा बहुत हम ट्विक कर सकते हैं हमारे हिसाब से, बट जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अगर आपके पास टाइम है तो प्रायोरिटी 2 डेफिनेटली करना है इसी फैशन में, इफ़ नॉट तो प्रायोरिटी 1 इन सारों के आपको करके ही जाना है अगर आपको सिर्फ पास होना है। अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा स्कोर करना है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़े बहुत प्रायोरिटी 2 क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। प्रायोरिटी 1 क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर उसमें से भी आप कुछ छोड़ के आते हो तो फिर आपका पास होना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो यही था अपना स्टडी प्लान और मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस मैंने आपको रिसोर्सिंग भी बता दी कोर्स की फॉर CNN। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और CNN अब आपको इजी लग रहा होगा कि आपको करना क्या है उसमें, राइट। सो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी जहां पे आपके सारे IT के सेम 4 के सब्जेक्ट्स एक ही बंडल में प्रेजेंट है। तो आपको सिर्फ बाय करना है, जो मैंने स्टडी प्लान बताया उसको फॉलो करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाना है, कॉन्सेप्ट्स प्लस नोट से रेफर करना है, दैट्स इट। उतना ही आपको करना है और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे आपके सेमेस्टर में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ डाउट है तो डेफिनेटली हमें बताइए। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो जो हमारा मेन चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारी बातें इंजीनियरिंग से रिलेटेड करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।